नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एएसआई स्टेनो के बारे में, जिसमें लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा टोटल फॉर्म अभी भरते समय में इतना लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आखिर इसका मेन रीजन क्या है, आखिर कारण इसका क्या है कि रिजेक्ट ज़्यादा हो रहा है। इसका 3-4 रीजन है जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। और लास्ट में आपको स्टेटस चेक करने के लिए बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्टेटस चेक करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि बाद में आपका जब इसका एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको पछताना ना पड़े, तो इसका सारा प्रक्रिया बता दूंगा कि आखिर आपको फॉर्म किस तरह से आपको अप्लाई करना है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको भी बताऊंगा, जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया उनको भी मैं टोटल चीज़ को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट चीज़ में इसका जो मेन रीजन है, जो सीआरपी का जो एचसीएम वाला है, इसका सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने का कारण फर्स्ट चीज़ में क्या है, पेमेंट मेथड का। आप लोग क्या करें, पेमेंट जो मेथड है, तो मैं एक चीज़ आप लोग को सजेशन देता हूँ। जो सजेशन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोग कभी भी मोबाइल से फॉर्म ना भरें। मोबाइल से फॉर्म भरने में आपका सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा ऐसे जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि आप जब पेमेंट करते हैं, फॉर्म भरने गए और पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद में वहाँ एक्टिव तो बता देता है कि आपका हो गया सक्सेसफुली, लेकिन आपको 24 घंटा तक वेट करना है। फर्स्ट चीज़ में ये है कि 24 आवर्स तक वेट करना। अगर आपका सक्सेसफुली का मैसेज आता है तब ठीक है। दूसरी बात कि अगर सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता पेमेंट का, तो अब 24 घंटा आपको पक्का वेट करना है। 24 घंटा अगर आप वेट नहीं करेंगे तब आपका मतलब कि गलत हो सकता है। इसलिए कोई भी अगर नेक्स्ट कार्रवाई करें तो आप 24 घंटा तक वेट करें। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, पेमेंट मान लीजिए कि आपका सक्सेस नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सक्सेस नहीं हुआ आपका पेमेंट, तो इतना चीज़ आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट में कितना फीस कितने लिया जा रहा है। मेल कैटेगरी का जो मेल में है उनका फीस कितना लिया जा रहा है, 100 रुपया लिया जा रहा है। बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का 0 रुपया, फीमेल का पैसा नहीं दे रहा। अभी स्टेटस में शायद 100 रुपया बता रहा है, लेकिन फीमेल का 0 रुपया, इसलिए फीमेल कैंडिडेट को पैसा नहीं देना, लेकिन मेल कैंडिडेट का 100 रुपया लग रहा है। अब 100 रुपया लग रहा है, तो मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फॉर्म फिलअप करने के बाद में भी आपका पेमेंट कट गया, पेमेंट आपसे साइबर वाला ने ले लिया या मोबाइल से किया तो आपका हो गया, लेकिन आपका सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है, तब तक आपका फॉर्म कंफर्म फिलअप नहीं हुआ, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये मैं 100% दावा के साथ बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आप लोग का इस तरह का कमेंट्स ना आए। दूसरी बात कि अब आपको सक्सेसफुल का मैसेज कहाँ आएगा, तो देखिए इसमें 3-4 ऑप्शन। एक फर्स्ट चीज़ में आपका सक्सेसफुल का तो आपको मेल आईडी पे आ जाएगा, मेल आईडी पे आपका सबसे पहले आ जाएगा, ईमेल आईडी पे एक सक्सेसफुल का। दूसरी बात का आपका टेक्स्ट मैसेज में भी मैसेज आता है, ये चीज़ हो गया। इस कारण से सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। स्टेटस भी बताएंगे किस तरह से आपको स्टेटस चेक करना, ये चीज़ हो गया फर्स्ट चीज़ आपका रिजेक्ट होने का। दूसरी बात है कि सही से आपका फ़ोटो नहीं है, जिसके कारण से भी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ़ोटो थोड़ा क्लियर दीजिए। तीसरी बात कि अगर आपने सिग्नेचर किया तो सिग्नेचर सही ढंग से नहीं किया, तो मतलब सिग्नेचर एक मतलब कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इससे कोई वो चीज़ नहीं होता। लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करें कि ब्लैक पेन से करें, ब्लैक डेर क्या करें, ब्लैक से भी कर दे रहे हैं, ब्लू से भी कर दे रहे हैं, तो सिग्नेचर उतना मान्य नहीं रखते, लेकिन फ़ोटो आप थोड़ा सही दीजिएगा। फर्स्ट रीज़न आपका पेमेंट का हो गया, सेकेंड रीज़न आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का हो गया, और थर्ड रीज़न जो आपको आता है लास्ट में, थर्ड रीज़न सबसे ज़्यादा क्या है, डॉक्यूमेंट से लेकर। डॉक्यूमेंट जो अभी देते हैं, इसी डॉक्यूमेंट पे आपका वेरीफाई होता है, तब आपका एडमिट कार्ड आता है। अब डॉक्यूमेंट में क्या होता है, पहले कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी हो, आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो कैटेगरी, उससे हमको ये चीज़ नहीं बताता है। देखिए खास करके एसआरपी सेंट्रल भर्ती है। अब सेंट्रल भर्ती है तो आपको तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि आपका सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट लगेगा, ऐसा नहीं कि आप स्टेट गवर्नमेंट का देते हो, तो सेंट्रल का ही लगेगा। अब सेंट्रल का लगने का कारण क्या है, क्योंकि ये सेंट्रल की भर्ती है। अब देखिए ओबीसी हो गया चाहे एससी हो गया, तो ओबीसी का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 3 साल का होता है, कितना का, 3 ईयर का। लेकिन आपसे मेरी ये विनती है कि आप अगर करंट देते हैं ओबीसी तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 साल तक तो आपको वैल्यू, 3 साल से ज़्यादा है तब तो भाई वो रिजेक्ट होना ही होना। लेकिन वो शायद मतलब आपको आ गया तो बात ही अलग है, लेकिन 3 साल तक वैल्यू रहता है। अब 3 साल से पहले का अगर आप करंट देते हैं, कोई भी जाति हो, आवासीय हो, चाहे कुछ भी होता है, तो अगर ये करंट देते हैं तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, जो आपको एडमिट कार्ड आने में 100% होगा। अभी तक मैं लगभग आपको बता दूँ तो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण कितना,
25,000 से 26,000 के बीच में अभी तक फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ, फिर भी फॉर्म इतना रिजेक्ट हो गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट चीज़ में जो पेमेंट वाला है, पेमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पेमेंट वाला में सबसे ज़्यादा अगर रिजेक्ट हो रहा है तो पेमेंट से रिजेक्ट हो रहा है। अब पेमेंट वाला में आपको क्या करना है, साइबर कैफ़े में जाना है, साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरवाने के बाद में जो आपका मेल आईडी होता है या फ़ोन नंबर लिया जाता है, तो उस पे आपका सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए। अगर सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है तो अब आपका फॉर्म नहीं कन्फर्म हुआ है। ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर वो बोल दिया कि हो गया, तो आपको मेल आईडी पे सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आता है तो आपको 24 घंटा वेट करना है। 24 घंटा वेट करने के बाद में आपका पेमेंट वापस जब जाता है, वापस जाने के बाद में फिर से आपको जहाँ आप साइबर कैफ़े में गए थे वहाँ जाके आपको लॉगिन करवाना है अपने अकाउंट को, और लॉगिन करवा के फिर से वापस पेमेंट डलवाना है। ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट को तो थोड़ा पता चलता है। फीमेल कैंडिडेट है जो साइबर कैफ़े में जाता है, वो बोलता है कि आपका हो गया, अब वो पैसा ले लेता है साइबर कैफ़े वाला, लेकिन वो आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। यानी कि साइबर कैफ़े का पैसा भी नहीं कटा, वो अपना अकाउंट से कर रहा है तो उसका पैसा भी नहीं कटा, आपसे पैसा भी ले लिया। बाद में इसका क्या भुगतान भोगना पड़ता है कि आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आता है। फिर बाद में बोलते हैं सर मैंने भी फार्म भरा था लेकिन मेरा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा। एडमिट कार्ड आएगा कहाँ से मेरे दोस्त, आपका तो पेमेंट ही नहीं हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात, फर्स्ट चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा कि मेल आईडी पे आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है कि नहीं, टेक्स्ट में भी आपका मैसेज आ रहा है कि नहीं, और दोनों चीज़ में आपका सक्सेस का आना चाहिए। मेल भी चेक कर लीजिएगा, ये चीज़ है आपको। अब स्टेटस चेक करने के लिए जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आप सीआरपी की साइट पे जाइएगा, और सीआरपी की साइट पे जाने के बाद में आपका जहाँ पे फॉर्म गया, वहाँ जिनका अगर कंफर्म होगा उनका एक्टिव रहेगा और ग्रीन कलर का टिक रहेगा। किस तरह का? ग्रीन कलर का। लेकिन जिनका नहीं होगा उनका ग्रीन कलर का नहीं टिक होगा, यानी कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये चीज़ पहले समझ लीजिए, और ये इन बातों पर थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा जो मैं बताया हूँ। तो आज के लिए इतना। इसके बाद में आप लोग का भी कोई भी कमेंट्स रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम।